हाँ दोस्तों, अजय स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण फिर से विज्ञान के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो, हमारे चैनल से जुड़ जाइए और विज्ञान के ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं या आ रहे हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित नहीं करती है या करता है। यानी क्वेश्चन नंबर अगर पहले का राइट आंसर देखा जाए दोस्तों तो वह कौन सा है जो विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित नहीं करता है या करती है। तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। यानी कहा जाए तो मोमबत्ती। मोमबत्ती जो है वो विद्युत ऊर्जा में से यांत्रिक प्रकाश ऊर्जा में नहीं, ये यांत्रिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करती है। यानी क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर पहला हो जाएगा मोमबत्ती। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है, मृदा में जल तनाव मापने के लिए किए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। जो मृदा में जल मापा जाता है तो वह यंत्र को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर का देखा जाए ऑप्शन में से तो इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। यानी कहा जाए तो तनाव मापी से मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या है, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है। जो बर्नौली का सिद्धांत था वो किस पर संरक्षण प्रकथन है। तो ये देखा जाए तो इसका राइट आंसर का देखा जाए दोस्तों तो बर्नौली ने किस सिद्धांत पे किया था। तो इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। यानी कहा जाए तो रैखिक संवेग के सिद्धांत पर प्रकथन किया था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा क्या है, एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर किसके कारण प्लवमान होती है। जैसे कि अगर मान लो कि कोई सुई या पिन है और जल के कारण प्लवमान मतलब तैरने लगती है, तो इसका क्या कारण है। तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा। यानी कहा जाए तो पृष्ठ तनाव के कारण वहाँ क्या हो जाती है, प्लवमान हो जाती है, यानी पृष्ठ पर तैरने लगती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा हमारा क्या है, जल का घनत्व तो मिट्टी के तेल के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है। यदि दोनों को मिश्रित कर दिया जाए तो क्या होगा। अगर दोनों को मिश्रित कर दिया जाए तो क्या होगा। अगर इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर जैसे पहले मिट्टी के तेल पर जल तैरता है, दूसरा है जल पर मिट्टी का तेल तैरता है, मिट्टी का तेल जल में घुल जाता है, यह पूरा मिश्रित होते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर अगर पाँचवें का राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा, इसका राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा दोस्तों। यानी कहा जाए तो जल पर मिट्टी का तेल तैरेगा। जो आसंजन बल और ससंजन बल होता है तो ससंजन बल से आसंजन बल जो होता है उसका भार कम होता है, इसीलिए जल जो होता है जल पर मिट्टी का तेल तैरने लगता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवां हमारा क्या है दोस्तों, वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार किसके कारण होता है। वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार किसके कारण होता है। अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर का हमारा होगा तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। दोस्तों आप लोग को पता ही है वर्षा की बूंदों का आकार जो है गोलाकार किसके कारण होता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण ही बूंदे जो वर्षा की बूंदे होती हैं वो गोलाकार हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां हमारा क्या है, स्टील रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ है क्योंकि स्टील जो है रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ है। यानी तो ऐसा क्यों होता है। अगर इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा। यानी कहा जाए तो स्टील जो है रबड़ से अधिक कठोर होता है। स्टील जो है रबड़ से अधिक कठोर होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आठवां हमारा क्या है, पहाड़ चोटियों पर यानी पहाड़ की चोटियों पर आलू पकाने में अधिक समय लगता है। दोस्तों पहाड़ की चोटियों पर आलू पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि
क्योंकि वायुमंडलीय दाब अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है, पहाड़ की चोटी पर का ताप समुद्र के तल का ताप से कम होता है, या पहाड़ की चोटी का ताप अधिक होता है। तो इसका अगर राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। यानी कहा जाए तो वायुमंडलीय दाब जो होता है कम होता है, पहाड़ की चोटियों पर जो होता है वायुमंडलीय दाब जो होता है कम होता है, इसलिए आलू पकने में अधिक समय लगता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, निम्न में से किसने संवहन होता है, निम्न में से किसने संवहन होता है। तो ये जो है इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन में से, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा। यानी कहा जाए तो केवल द्रव और गैसों में ही होता है, द्रव और गैसों में होता है, केवल ठोस गैसों में नहीं होता है। ठोस द्रव गैस तीनों में ये अलग हो जाएगा, क्योंकि द्रव गैस में होगा लेकिन ठोस में नहीं होगा, केवल ठोस और द्रव में होता है, ये भी नहीं है, इसलिए दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल द्रव और ठोस, द्रव और गैसों में होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा क्या है, किसी मनुष्य के लिए नदी की जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना सरल क्यों होता है। अगर कोई मनुष्य नदी के जल में तैरता है तो उससे ज़्यादा अपेक्षा में समुद्र के जल में तैरने में सरल होता है, तो ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा देखा जाए तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, ऑप्शन में से देखा जाए तो इसका राइट आंसर जो से पहला हमारा क्या है, समुद्र जल का घनत्व तो नदी के जल से घनत्व से कम होता है। और दूसरा हमारा क्या है, समुद्र जल का घनत्व तो नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। समुद्र नदी से अधिक गहरा है या समुद्र नदी से अधिक चौड़ा है। तो इसका जो राइट आंसर का देखा जाए तो चौथा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है और पहला भी नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। यानी कहा जाए तो राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, समुद्र जल का घनत्व तो नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या है, तूफान का भविष्यवाणी बढ़ जाती है जब वायुमंडल का दाब सहसा बढ़ जाए, क्रमशः बढ़े, सहसा कम हो जाए या क्रमशः कम हो जाए। तो इसका अगर राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए सहसा बढ़ जाएगी। सॉरी गलती, इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, इसका राइट चौथा, क्रमशः कम हो जाएगी, क्रमशः कम हो जाएगी, यानी राइट आंसर हमारा चौथा हो जाएगा। यानी कहा जाए तो क्रमशः कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण है। दोस्तों भूकंप को दर्ज करने वाला यानी नापने वाला जो उपकरण है उसको क्या कहा जाता है। तो अगर इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। यानी कहा जाए तो सिस्मोग्राफ, यानी पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत और तीसरा भी गलत, यानी किसे कहा जाए, सिस्मोग्राफ को। सिस्मोग्राफ से ही भूकंप की तीव्रता या दर्ज मापने का यंत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, सोडा लाइन की बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है और ऊर्ध्वाधर वृत्त के में तेजी से घुमाया गया, बोतल के किस भाग में बुलबुले एकत्रित होंगे। तो जो सोडा लाइन की बोतल है, अगर उसे ऊर्ध्वाधर वृत्त की तेजी से घुमाया जाए तो बोतल में जो बुलबुले होंगे वो कहाँ पर एकत्रित होंगे। अगर इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का अगर राइट आंसर देखा जाए तो जैसे पहले में तली के निकट, तली के मध्य में, गर्दन के निकट, या बुलबुले बोतल में एकत्रित एक समान वितरित होंगे। अगर इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा सॉरी गलती, इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। यानी कहा जाए तो गर्दन के निकट, यानी पहला भी गलत, दूसरा भी गलत और चौथा भी गलत। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गर्दन के निकट। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं। जो द्रव चालित मशीनें हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं। तो अगर इसका राइट आंसर देखा जाए तो पहले जैसे पहला हमारा क्या है, न्यूटन, यानी ये भी गलत है, न्यूटन के सिद्धांत पर नहीं कार्य करती हैं। और आपका दूसरा भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जूल सिद्धांत पर भी। और आपका तीसरा भी क्या होगा, गलत होगा, पास्कल सिद्धांत पे भी नहीं। इसका राइट आंसर हमारा यानी चौथा हो जाएगा, प्लावन सिद्धांत पर कार्य करेंगे। इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है,
पानी की बूंद की तैलीय है। पानी की बूंद की तैलीय पर, थोड़ा सा यहाँ गलती हो गया है, नहीं रहना चाहिए दोस्तों। पानी की बूंद तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है। तैलीय पृष्ठ पर मतलब नीचे जैसे पृष्ठ है उससे तिले नहीं चिपकने का क्या कारण है? तो इसका जो राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो आसंजक बल के अभाव में। आसंजक बल के अभाव में जो होता है वो पानी की बूंदें तैलीय पृष्ठ पर नहीं चिपक सकती है। तो दोस्तों हमने 15 क्वेश्चन कराए जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों एग्ज़ाम के तौर पर ही एग्ज़ाम में आने वाले ही क्वेश्चन हम कराएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही लाए हैं, फिर अगले वीडियो में लेकर आएंगे दोस्तों। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।